हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ये मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मंगलवार सुबह से। ये नाश्ता बन रहा है, बच्चों का स्कूल टिफ़िन तैयार हो रहा है और बच्चे उठ चुके हैं। वो नहा धो के तैयार हो रहे हैं। मैं रात को ही उनकी यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के, सारी चीज़ें निकाल के अलग अलग रख देती हूँ, ताकि सुबह उन्हें और मुझे कोई परेशानी ना हो। वो अपना काम करें साइड बाय साइड और मैं किचन में अपना काम करूं। आपको तो पता ही है, सुबह सुबह एनर्जी लेवल सबका डाउन होता है और बात करने का इतना मन नहीं करता। मन करता है कि बंदा चुपचाप ही काम करे। इधर मेरी सब्जी कुक हो रही है, मैंने सिम पे छोड़ दी है। आज मैं भिंडी बना रही हूँ। इस समय जो भिंडी है वो बहुत ही अच्छी आ रही है, कॉस्टली भी है पर अच्छी भी है, साफ़ सुथरी, अच्छी पकती है, अच्छी कुक होती है। और इधर मैंने जो रात के बर्तन साफ़ करके रखे होते हैं उन्हें मैं अरेंज कर लेती हूँ और तवा वगैरह धो के अब मैं बच्चों के लिए चपातियाँ बनाना भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि इंडक्शन पे जो भिंडी है वो कुक हो रही है। आपकी भिंडी अगर आप सिम पे छोड़ दोगे तो वो अच्छे से कुक हो जाएगी और अच्छी कुक हुई भिंडी हमें खानी चाहिए। अगर आप कच्ची भिंडी की सब्ज़ी खाते हो तो हो सकता है कि आपके पेट में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए आप बच्चों को भी अच्छी कुक हुई भिंडी दो, अच्छी भुनी हुई, अच्छे से जो पक जाती है वो भिंडी दो, और वो आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। ये देखिए, इधर साइड बाय साइड मेरी जो भिंडी है वो अच्छे से कुक हो गई है। ऐसे ही मेरे बच्चे भिंडी खाते हैं करारी करारी, और वो अच्छी होती है। और इधर मेरी रोटियां भी बन के तैयार हो गई हैं और अब मैं बच्चों के लिए टिफ़िन लगा दूंगी। टिफ़िन में उनके लिए चपाती और भिंडी की सब्ज़ी रखूंगी। बच्चों को भिंडी और आलू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ्रिज में सब्जियां थी अरबी, कनूरी, बट वो बोल रहे थे कि नहीं खानी हमें, आप हमें भिंडी बना के दो। मैं एक रात पहले ही उनसे पूछ लेती हूँ कि सुबह आपको क्या लेके जाना है, और वही मैं टिफ़िन में बनाती हूँ, ताकि बच्चे अच्छे से अपना लंच जो है वो इंजॉय कर सके, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह सुबह बच्चों को कम ही भूख होती है। थोड़ा थोड़ा दूध पी लेते हैं, या कोई स्नैक, एक आधी बिस्किट खा लेते हैं, एक आधा रस्क, या एक आधा ही उनसे फुल्का भी खाया जाता है। और वो भी मैं उनको बोलती हूँ खाने के लिए, वरना बच्चे तो ना नुक्कर ही करते हैं। और इस टाइम मेरा जितना काम निपट सकता है किचन का, मैं उतना ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने नाश्ते के लिए भी 2 चपातियाँ एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आने के बाद मुझे डायरेक्ट काम पे लगना होता है। और आपको तो पता ही है सुबह सुबह का काम, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो घर की हालत क्या बिगड़ी होती है। और मैं किचन के काम से छुटकारा पा लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में गैस जला के काम ना करना पड़े। अब मैं बच्चों को ड्रॉप करके आ गई हूँ और घर आके मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। मैं दूध भी पहले ही गर्म करके रख देती हूँ, ताकि किचन में कम से कम मेरा जो टाइम है वो कंज्यूम हो। अभी मैं एक अच्छी सी अपने लिए चाय बना के तैयार करूँगी। 5-10 मिनट बैठ के अच्छे से इंजॉय करके मैं चाय पीऊँगी, और फिर मैं जो घर के मेरे बाकी काम हैं वो मैं निपटाऊँगी। मुझे 1-1.5 घंटा लग ही जाता है कामों को निपटाने के लिए, मज़े मज़े के साथ अच्छे से साफ़ सफाई करके घर को नीट एंड क्लीन करने में 2 घंटे तकरीबन लग ही जाते हैं। पानी मैंने पहले पी लिया होता है और अब मैं चाय पीऊँगी। ये देखिए मेरी गरम गरम चाय। अब मुझे मार्केट जाना था और मैं मार्केट से होके आ गई हूँ, और बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ये मैं कुछ फ्रूट्स और सब्जियाँ भी लेके आई हूँ। घर में रहो तो अच्छा है, बट बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आपको तो पता ही है, इन दिनों बरसात में गर्मी भी कुछ अलग ही होती है, ऐसे हुमस भरी, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। बरसात का जो मौसम होता है वो ऐसा ही होता है।
अब मैं आपको शाम से मिल रही हूँ। ये मेरा वॉकिंग टाइम होता है 5 से 6 बजे तक का। आपको तो पता ही है, बच्चे इस समय ट्यूशन चले गए होते हैं और मैं घर में फ्री होती हूँ, और मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम वॉकिंग पे चले जाते हैं। इस समय धूप बहुत होती है, बट क्या करें, हमारे पास टाइम ऐसा ही होता है। और ये हम एम्स वाली साइड वॉकिंग पे जाते हैं। एम्स वाली साइड ये रोड है, और ये सामने आपको नेशनल हाईवे भी दिखाई देगा, तो ये बिल्डिंग के पास है जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। ये है हमारे जम्मू का, हमारे विजयपुर का नेशनल हाईवे। और अभी मैं वॉक करके आ गई हूँ। अभी मैं सीढ़ियों पे बैठूँगी 10 मिनट के लिए, थोड़ा रिलैक्स करूँगी। जूते वगैरह अपने उतार के बाहर ही रखूँगी, क्योंकि जूतों में आपको पता ही है बहुत ही डस्ट वगैरह लगी होती है। थोड़ा सा मैं रिलैक्स करके फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है रनिंग के दौरान, सैर के दौरान पसीना तो बहुत ही आया होता है। और इसके बाद मेरे पास टाइम था, क्योंकि शाम को मुझे कुकिंग का इतना काम नहीं रहता है। सब्जी थोड़ी सी बनानी होती है और एक एक आधी आधी चपाती बच्चे खाना प्रेफर करते हैं। और इस समय मेरे पास वक्त था, मैंने नहा धो लिया था, तो अभी मैं कपड़े थे मेरे आयरन करने के लिए, और अब मैं उनको आयरन कर लूँगी। और आप ये क्लिप एंजॉय कीजिए। आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।